नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। मध्य प्रदेश में तीसरे चरण की वोटिंग से पहले सियासी घमासान मचा हुआ है। भाजपा और कांग्रेस के नेता तमाम मुद्दों पर आमने सामने हैं। जहां एक और प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस सरकार को घेर रही है और जीतू पटवारी पर FIR को लेकर तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं, तो वहीं इस मुद्दे पर भाजपा भी आक्रामक है। पलटवार करते हुए भाजपा नेताओं का कहना है कि कांग्रेस में ना नीति है ना नीयत है, इसलिए पार्टी छोड़कर राष्ट्रवाद की धारा में उनके नेता आ रहे हैं। भाजपा नेताओं का कहना है कि जीतू पटवारी जब से अध्यक्ष बने हैं, रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनते जा रहे हैं। 38 दिन में 3 प्रमुख विधायकों ने कांग्रेस छोड़ी है। गौरतलब है कि बीना की विधायक निर्मला सप्रे ने इमरती देवी को लेकर की गई टिप्पणी के बाद जीतू पटवारी पर आरोप लगाए और पार्टी छोड़ दी। भाजपा का कहना है कि अभी तक 4.5 लाख से अधिक कार्यकर्ताओं और 23,000 से अधिक पदाधिकारियों ने कांग्रेस छोड़ी है। गृहनगर, इंदौर सहित कई जिले, सागर, कटनी, छिंदवाड़ा सहित कई जिले कांग्रेस मुक्त हुए हैं। उलझुल बयानों व टिप्पणियां, इनके कारण चुनाव में जीतू पटवारी पर 5 दिन में 3 प्रकरण दर्ज हुए हैं। भाजपा का कहना है कि कांग्रेस के तमाम बड़े नेता, स्टार प्रचारक मैदान में गायब हैं। अब चुनाव से 1 दिन पहले MP की सियासत गरमाई हुई है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि इस पर जनता का क्या रुख रहता है। हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले कुछ बयान आपको सुनवा देते हैं। जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष की जो टिप्पणी अनुसूचित जाति महिला के लिए अभद्र भाषा उपयोग की है, इससे मैं काफ़ी दुखी थी और इस दुख की वजह से मैं 3 दिन से सोई भी नहीं थी और लगातार टेंशन थी क्षेत्र की महिलाओं से। चूँकि मैं जिलाध्यक्ष रही थी, पूरे जिले की महिलाओं से मेरी लगातार संपर्क हुआ। महिलाएं लगातार मुझे कॉल के माध्यम से बता रही थी कि भाई कांग्रेस पार्टी महिलाओं के लिए इस प्रकार की अपमानजनक टिप्पणी होती है। तो ये बयान आपने सुना, जिस तरह से बीना के विधायक निर्मला सप्रे ने कांग्रेस छोड़ने की वजह बताई, जिस तरह से जीतू पटवारी की तरफ से बयान सामने आया था, उसके बाद उन्होंने कहा मैं आहत थी और इसी के चलते मैंने कांग्रेस छोड़ी। चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनका आप लोगों से तारुफ करा था। हमारे साथ हैं मीडिया पैनलिस्ट BJP से सत्येंद्र जैन जी, राजकुमार केलू उपाध्याय कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं, और स्वदेश न्यूज की सीनियर एडिटर मुक्ता पाठक जी। मुक्ता जी, देखिए जिस तरह से BJP एक टारगेट लेके चल रही थी, न्यू ज्वाइनिंग टोली भी बनाई थी, अगर आप उस टारगेट के हिसाब से देखें तो ऐसा लग रहा है कि मध्य प्रदेश में BJP का ये टारगेट पूरा होते जा रहा है। जिस तरह से कांग्रेस के जो समर्थक हैं, कार्यकर्ता, उनको पार्टी में लेकर आना, पदाधिकारियों को लेकर आना, कई बड़े नेताओं को लेकर आना, अमूमन ऐसा लग रहा है वो टारगेट यहाँ पर पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर कार्यकर्ता, बड़े नेता, पदाधिकारी BJP में आ रहे हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर जरूर कांग्रेस पर उठ रहे हैं, जीतू पटवारी पर उठ रहे हैं, क्योंकि जब से वो प्रदेश अध्यक्ष बने तब से ये चीजें ज्यादा दिखाई दे रही है और सवाल उन पर बड़े बड़े सामने आ रहे हैं। और यही BJP के नेता भी कह रहे हैं, जो छोड़ के जा रहे हैं कांग्रेस के नेता, वो भी सीधे आरोप लगा रहे हैं। सही भागीरथ जी, लगातार ये सुन रहे हैं हम लोग। और आप देखिए, जब से उनका कार्यकाल का अगर एनालिसिस किया जाए, असेसमेंट किया जाए, तो जिस तरह से BJP लगातार आरोप लगा रही है कि जीतू पटवारी जब से अध्यक्ष बने हैं, लगातार कांग्रेस के नेता, कार्यकर्ता, अधिकारी जितने भी हैं वो सब BJP का दामन थाम रहे। हालांकि इसको लेकर कांग्रेस से अगर हम लोग बात करते हैं तो वो कहते हैं थोड़े बहुत लोग गए हैं और हमें चिंता की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन ये वाकई में चिंता का विषय। आप देखिए, कल जिस तरह से बीना की विधायक, उन्होंने BJP का दामन थामा और जो वो कह रही हैं कि वो आहत है, जिस तरह के जीतू पटवारी का जो बयान आया इमरती देवी को लेकर, उसके बाद से जो कंट्रोवर्सी शुरू हुई, और जिस तरह से कल अब मतदान, तीसरे चरण का मतदान है, उसके बाद चौथे चरण का मतदान है, और हम लगातार देख रहे हैं कांग्रेस में यही हो रहा है। लगातार देखे जा रहे हैं कि नेता छोड़ के जा रहे हैं, और जीतू पटवारी के जो अध्यक्ष का उनका कार्यकाल है, उस पर लगातार एक सवालिया निशान BJP लगा रही। हालांकि कांग्रेस जो है इसको उनको डिफेंड करती है और कह रही है कि ये तो कांग्रेस के नेता जो छोड़ के जा रहे हैं, उनको BJP डरा धमका के अपनी पार्टी में शामिल कर रही है, क्योंकि BJP एक परसेप्शन बनाना चाहती है कि सब कुछ ठीक नहीं है कांग्रेस में और चुनाव में इसका उनको फायदा हो सकता है। तो क्या ये परसेप्शन की राजनीति है? क्या वाकई कांग्रेस से लोग
अपनी इच्छा से छोड़ के बीजेपी जा रहे हैं? क्या ये बीजेपी का एक पॉलिटिकल जो है, एक रणनीति का हिस्सा है, एक चुनावी रणनीति का हिस्सा है? सब ये मुद्दे, तमाम बातें हैं, तमाम सवाल हैं, हम पूछ लेते हैं। सत्येंद्र जैन जी हमारे साथ हैं, उनसे पूछ लेते हैं। क्या सत्येंद्र जैन जी, आपको क्या लगता है, कांग्रेस कह रही है कि डरा धमका के सारे जो आप लोग नेता हैं उन सबको बीजेपी में ला रहे हैं? बीजेपी की क्या ये एक स्ट्रैटेजी है, चुनावी स्ट्रैटेजी है कि एक परसेप्शन बना दो कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है, इसीलिए सब लोग कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आ रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, ये अब कांग्रेस ही कह रहे हैं। देखिए, ये क्यों नहीं सोचते कि रोहन गुप्ता कांग्रेस के प्रवक्ता रहे, जिन्होंने गुजरात में एक सीट जो दी थी उससे बोला नहीं लड़ना, फिर वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए। गौरव वल्लभ जो हैं कांग्रेस के प्रवक्ता रहे हैं, वो भी कांग्रेस छोड़ के आए। आज भी राधिका खेड़ा जी जो बयान दे रही हैं कि उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया है, शराब पी के लोग आते थे, उनको गाली गलौज की हुई है, तो कि ये किसने किया है, कौन दबाता है उनको? वो स्वयं ही दे रही ना। ये तो कांग्रेस किंकर्तव्य विमूढ़ हो गई है। और जिस प्रकार से कांग्रेस ने घुटने टेक दिए, खजुराहो में घुटने टेके, या खजुराहो में अभी ऑलरेडी डस्ट बाइट कर लिए कांग्रेस और इंडिया अलायंस ने, और जिस प्रकार से इंदौर के अंदर जो हम कहें मध्य प्रदेश में, इंदौर से अक्षय बम जी ने नामांकन वापसी लिया, उन्होंने क्या कहा, उसके नहीं ऊपर जा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस में कार्यकर्ताओं का टोटा है, अभाव है। या जो पुरी की जो प्रत्याशी हैं सुचारिता मोहंती जी, वो कह रही हैं कि उनके पास, कांग्रेस के पास पैसों का टोटा है इसलिए वो नहीं आ रहे। तो कार्यकर्ताओं का अभाव और टोटा सारा है, कंगाल हो गई है कांग्रेस, उस पर नहीं आ रहा है। कांग्रेस के अंदर ना नीतिगत रूप से नेता, नीति, नियत और नेतृत्व, ये चार बहुत आवश्यक अंग होते हैं राजनीति के। वो मैं कहूँ तो कांग्रेस इन चारों से विमुख हो गई है, या चारों का टोटा हो गया कांग्रेस के अंदर, या चारों जो नहीं है तो कंगाल हो गई कांग्रेस। इसके कारण ये स्थिति हो रही है। और अब कोई व्यक्ति अगर वो भारतीय जनता पार्टी में आ रहा है, कांग्रेस में उसको अंधकार नजर आता है, अस्तो मां सद्गमया तमसो मां ज्योतिर्गमया मृत्योर्मा अमृतम गमया, तो कोई कांग्रेस में असत्य और झूठ भरा हुआ है। प्रमोद कृष्णन जी आज बता रहे हैं कि किस प्रकार से जब राम मंदिर का वर्डिक्ट आया तो राहुल गांधी जी ने एक मीटिंग की थी, उस मीटिंग में क्या संकल्प लिए गए थे, वो अब बता रहे हैं, उद्घोषणा कर रहे हैं। राधिका खेड़ा जी कर रही हैं। तो कांग्रेस के अंदर ये सब कुछ बचा नहीं है, असत्य बचा है, सत्य है नहीं, तो वो सत्य की ओर आ रहे हैं। अंधकार है वहां पर तो प्रकाश की ओर, भाजपा में प्रकाश दिख रहा है, और कांग्रेस में जीवन नहीं दिख रहा है। तो मृत्यु और महाअमृतम गमय, जीवन की चाह में, भविष्य की चाह में वो भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। और तो क्या गलत है? अगर देखिए हम, चलिए, जिस तरह से वोटिंग प्रतिशत कब हमने देखा 2 चरणों में, कल तीसरा चरण है, तो क्या ये है कि जो बातें सामने आ रही है कि बीजेपी का जो मूल कार्यकर्ता वो बाहर नहीं निकल रहा है, क्योंकि इतने कांग्रेस के लोग आ गए हैं बीजेपी में कि अब बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो निराशा के भाव में, और वो नहीं निकल रहा है। वोटिंग प्रतिशत लगातार कम हो रहा है। और आपके जो वरिष्ठ जितने नेता हैं, अमित शाह भी आए थे, जेपी नड्डा आए थे, सबने चिंता व्यक्त की है। देखिए, ये बिल्कुल, ये मुझे लगता है ये सही नहीं है। उन्होंने, ये कांग्रेस के समर्थित लोग, कांग्रेसी कार्यकर्ता प्रसुप्त हैं, सुप्त हैं, उसके कारण हो रहा है। और जिस प्रकार से कांग्रेस ने जो लगातार अनेक वर्षों से सनातन विरोधी राजनीति को केंद्र बिंदु बनाया है, भगवान राम को काल्पनिक बताया है, विनाश विरोधी, विकास की जगह विनाश कहेंगे, जो हमेशा सृजन की बात नहीं की है, बहुत ही मंथर गति से विकास किया, या शक्ति से लड़ने वाला जो राहुल गांधी जी कहते हैं। भारत की जनता कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी से नहीं, कांग्रेस से प्रभावित रही है, कांग्रेस को वोट देती रही है, वह ऐसे सारे बयानों से आहत हुई है। और इस कारण से वह नहीं निकली है। ये कारण भारतीय जनता पार्टी समर्थित लोग और कार्यकर्ता पूर्ण रूप से ऊर्जित हैं। आपने सुना होगा सत्येंद्र जैन जी तमाम आरोप लगा रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये सिर्फ आरोप बीजेपी के नेताओं का नहीं, जो कांग्रेस के नेता छोड़कर जाते हैं वो भी इसी तरह के आरोप लगाते हैं। उसके बावजूद भी आप कह रहे हैं कि ऑल इज वेल, कांग्रेस में सब ठीक है। 4.5 लाख कार्यकर्ता, 23,000 पदाधिकारी, 3 वर्तमान विधायक, कई बड़े नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री, वो कांग्रेस से छोड़कर बीजेपी में जा रहे हैं, तब भी आप कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है। और फिर अगर आप आरोप लगाते हैं तो बीजेपी पर लगाते हैं। भाई, आपको अपने अंदर भी तो देखना होगा ना, आत्मावलोकन करना होगा कि आखिर पार्टी में ऐसा क्या हो रहा है कि बड़े बड़े जो आपके राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रवक्ता है, जो महिला कांग्रेस की प्रवक्ता, वो छोड़ के जा रही है। कहीं ना कहीं कांग्रेस में कुछ कमी है, उसको एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा ना, नहीं तो ठीक कैसे होगा? अगर कुछ कमी होगी, दूर कैसे होगी वो कमी? देखिए भागीरथ जी, हमारे साथी प्रवक्ता भी बता रहे थे, बड़े उन्होंने अंधेरे से उजाले, विनाश से विकास सब बता दिया उन्होंने, पर उन्होंने कहीं ये नहीं बताया कि हमने 10 साल में क्या किया।
और आगे हमारा एजेंडा क्या है। तो भारतीय जनता पार्टी की ना कोई नीति है, ना नियत है, ना कोई इनका नेतृत्व का साफ लेकिन राजकुमार जी, अभी हमारा डिबेट का ये मुद्दा है ही नहीं कि कांग्रेस ने 70 सालों में क्या किया, बीजेपी ने 10 सालों में क्या किया। ये तो मुद्दा है ही नहीं। मुद्दा ये है कि कांग्रेस के बड़े बड़े नेता, कार्यकर्ता, पदाधिकारी क्यों छोड़ के बीजेपी में जा रहे हैं, ये मुद्दा है। तो उसी के हिसाब से वो कह रहे हैं, और सवाल भी मैं भी आपसे यही कर रहा हूं। मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं, पर मैं लाइन वही ला रहा था कि आप देख लीजिए कि जो जा रहे हैं उसके बाद भी हमारे यहाँ दिग्गजों की कमी नहीं हो रही, और ये कह रहे हैं 4.5 लाख और 3 लाख और 3, ये आप बताइए। अभी भारतीय जनता पार्टी कई नेता आए कांग्रेस में, हम लोगों ने तो हाहाकार नहीं मचाया, क्योंकि हमारे यहाँ दल बदल जो करके जा रहे हैं उनका परिणाम भी भारतीय जनता पार्टी में देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही निराशा में हो रहा है, और उसका परिणाम 2 चरण के मतदान में देखने को मिल गया कि उनका कार्यकर्ता सुस्त हो गया है, विलुप्त होने लगा है, क्योंकि उनको लगने लगा है कि अब हमारे ऊपर ये राज करेंगे, ये प्रत्याशी बनेंगे, ये चुनाव लड़ेंगे, तो वो उन पर ज्यादा भयभीत हो रहे हैं। कांग्रेस का कार्यकर्ता तो कभी भयभीत होता ही नहीं। लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता तो तकरीबन जो एक आंकड़ा सामने आ रहा है, 4.5 लाख कार्यकर्ता वो बीजेपी में चले गए। अब कांग्रेस में कार्यकर्ता जो आप जिक्र कर रहे हैं वो तो बीजेपी में चले जा रहे हैं। भागीरथ जी, आज भी वहाँ कार्यकर्ता, आप देखिए इंदौर में भी कार्यकर्ता वही है, प्रत्याशी चला गया, ठीक है, और भी कई जगह नेता गए, लेकिन उनके साथ कोई फौज आपको जाती दिखी? और ये नहीं तो यही कमलनाथ जी के कार्यकाल में हमने 4.5 लाख कार्यकर्ता ये आपके चले गए और 3000 लोगों के साथ भीड़ दिखा के हमने बताया था। जो कांग्रेस का कार्यकर्ता वो कहीं नहीं जा रहा है, वो बूथ लेवल, मंडलम, सेक्टर, जिला स्तर के जो आज भी है वो आज भी खड़े हैं, जो कांग्रेस का कार्यकर्ता वास्तविक। लेकिन नेता तो ठीक है, आप अगर आपकी ये बात मान भी लूं, कांग्रेस का कार्यकर्ता कहीं नहीं जा रहा है, लेकिन आपके वो वर्तमान विधायक जो आपके पार्टी के नेता हैं, आपके बड़े बड़े जो वरिष्ठ नेता 6 बार के विधायक हैं, वो सब जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसका असर तो होगा ना, कार्यकर्ताओं का मनोबल भी गिरता होगा ना, कि हमारे जिनका नेता है, जिनके पीछे हम चलते हैं, जिनके हम आदर्शों पर हम चलते हैं, जिनकी बात हम सुनते हैं, वही नेता अगर पार्टी छोड़ के चले जा रहा है तो उनका मनोबल भी तो गिरता होगा ना। देखिए, 22 विधायकों ने जब कांग्रेस की कमलनाथ जी की सरकार गिराई थी, उसके बाद उसमें से कितने आज बन पाए हैं, कितनों को क्षेत्र की जनता ने वापस भेजा, ये भी सबको मालूम है। और जनता जब चुनाव करती है, तो जब ये जो गए हैं या जा रहे हैं, तो इनको जनता ने वोट कांग्रेस के हाथ के पंजे पर दिया। तो निश्चित रूप से मानिए कि जनता सर्वोपरि है लोकतंत्र में, और हम लोकतंत्र की और जनता की मर्यादा और उसका सम्मान करते हैं, और इसका जवाब भी इन नेताओं को जनता देगी। लोकतंत्र के पर्व जब रहेगा तो इसमें आपको दिख जाएगा कि अभी भी आप देखिए कई नाराज जनताओं ने इस बार वोटिंग से दूरी बनाई। हम लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं, आज भी हमारे नेता कार्यकर्ता प्रयास कर रहे हैं कि अधिक से अधिक तीसरे चरण में मतदान हो। हर जगह सामाजिक स्तर पे बात हो रही है, व्यक्तिगत स्तर पे भी, और उसको समूह बना के कि जो सामाजिक सोशल ग्रुप है उन पर भी हम लोग व्यक्तिगत कर रहे हैं, क्योंकि इसमें कोई पार्टी के लिए नहीं, हम लोग कह रहे हैं देश के लिए, लोकतंत्र के लिए मतदान बहुत ठीक है। मतदान तो सबको करना चाहिए, सभी पार्टी को इसमें रिक्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन हर पार्टी यही चाहती है कि हमारे समर्थन में मतदान हो, ज्यादा से ज्यादा, और होना भी चाहिए, क्योंकि इसी को तो हम चुनावी रण कहते हैं। ठीक है सत्येंद्र जैन जी, लेकिन देखिए जिस तरह से राजकुमार जी कह रहे हैं कि इतने सारे कार्यकर्ता अगर आपकी पार्टी में जा रहे हैं, तो आपके जो पार्टी का जो कार्यकर्ता, जो कोर बीजेपी है, जो बाय हार्ट बीजेपी है, वो थोड़ा सा निराश हो रहा है कि अब इनके साथ हमको काम करना पड़ेगा, या फिर ये हमारे ऊपर आ जाएंगे, अब इनके अंडर में हमको काम करना पड़ेगा। कुछ निराशा जरूर लगेगी, और इसलिए शायद ये भी हो सकता है, देखिए परसेप्शन ये भी हो सकता है, और बहुत ज्यादा आश्वस्त भी हो सकते हैं बीजेपी कार्यकर्ता, ठीक है अब तो कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता भी हमारे साथ आ रहे हैं, जिनसे हमको लड़ना है, जिनको टिकट मिला है कांग्रेस के प्रत्याशी को, वो छोड़ के हमारे पास आ गए, तब हमें क्या जरूरत है मेहनत करने की, बीजेपी तो जीती जिताई है। एक परसेप्शन ये भी तो बन सकता है, और निराशा भी हो सकती है। 2-3 परसेप्शन निकलकर सामने आ रहे हैं, कहीं से बीजेपी को नुकसान ना हो जाए। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो तो अपना कर ही रहा है, 42 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता हमारे बूथ लेवल पर हैं। इनके तो बूथ और सारे जगह पूरे हल्का का हल्का खाली हो गया मध्य प्रदेश का। और मैं कहूँ कि देखिए, रोजगार हमने इतना रोजगार दिया कि हमने जो करोड़ों रोजगार दिया है संगठित क्षेत्र और मैं थोड़ा सा एक सवाल सत्येंद्र जी, देखिए अगर हमारे घर में कोई मेहमान भी आता है, हमारा मामा के लड़के या चाचा के लड़के जो भी आते हैं, उनके साथ एडजस्ट होने में थोड़ा सा हमको समय लगता है,
और चीजें जो दिनचर्या थोड़ी सी बिगड़ जाती है। अब ऐन चुनाव से पहले इतने सारे कार्यकर्ता कांग्रेस से जिनकी विचारधारा अलग है, जो 4.5 लाख कार्यकर्ता, जो नेता अलग है, तो एडजस्टमेंट में थोड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी? दिनचर्या अगर बिगड़ गई, अगर जो आपका चुनावी मैनेजमेंट बिगड़ गया, तो इससे समस्या हो सकती है। देखिए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला भागीरथ जी। आपकी प्रश्न में हूँ, प्रशिक्षण सेल है हमारे यहाँ पर, हमारे यहाँ अनुशासन है, कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन, हम ट्रेंड करते हैं उनको, उनकी योग्यता के अनुसार सबको कार्य देते हैं। आज हमें 18 करोड़ से ज़्यादा का सदस्य हैं और 4-5 लाख अभी, मतलब 7-8 लाख हो गए मध्य प्रदेश में, तो ये कोई बड़ा वो नहीं है। और मैं कहता हूँ और भी आ जाएं, हमारा तो हृदय विशाल है। और हम लेकिन उनको ट्रेंड करते हैं, हमारा प्रशिक्षण सेल है, बहुत सारे विंग है, उससे उनको प्रशिक्षित किया जाता है, अनुशासन भी रहता है। हम पार्टी के अंदर कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन है, सिखाते हैं। लेकिन कांग्रेस, देखिए, कांग्रेस के इतना रोजगार दिया जो मैं कह रहा था, संगठित असंगठित क्षेत्र में 80 करोड़ से ज़्यादा रोजगार दिया होगा। ईपीएफओ का डेटा बोलता है 17-18 करोड़ रोजगार दे दिए 10 सालों में, जो कि मात्र 5% को रिप्रेजेंट करता है। ऑर्गेनाइज सेक्टर भारत में 5% है, और बहुत सारी जो असंगठित क्षेत्र उसको काउंट करना बड़ा कठिन है। मैं तो कहता हूं 80 करोड़ से लगभग 80 करोड़ रोजगार दिया है। आप देखिए, बेरोजगार हुई तो कांग्रेस हुई है। अब कांग्रेस के नेता भी बेरोजगार थे, और कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश का नेतृत्व भी इतना असफल हो रहा है। पटवारी जी सीमांकन करते, पटवारी तो बहुत अच्छा काम करते हैं, जो पटवारी हमारे राजस्व विभाग में काम करते हैं। मध्य प्रदेश का कांग्रेस का हल्का खाली हो गया तो पटवारी जी असफल हो गए, फेल हो गए, जीतू पटवारी जी, लेकिन वो वहीं कुर्सी से चिपके हुए हैं। अब मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी चिपके हुए। तो बेरोजगार कांग्रेस के नेता अगर रोजगार देते हुए भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष का जिक्र जरूर बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ कमी है, या फिर चुनाव तक इंतजार किया जाएगा, चुनाव के बाद कुछ बड़ा एक्शन लिया जा सकता है। आखिर क्यों? क्योंकि जब से वो प्रदेश अध्यक्ष बने उसके बाद से हम चीजें ज्यादा देख रहे हैं। सवाल आपके प्रदेश अध्यक्ष पर जरूर उठ रहा है। भागीरथ जी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जब से जीतू पटवारी जी बने हैं, तब से भारतीय जनता पार्टी में हलचल और उनका बीपी डाउन हो रहा है। बहुत बौखलाहट है। क्यों? क्योंकि वास्तविक बात कही आपने कि पटवारी या जमीन नाप देते हैं, तो उनने मध्य प्रदेश की जमीन नाप दी बहुत कम समय में। उनको बहुत विधानसभा के बाद उनको, लेकिन उस जमीन नापने में कांग्रेस की जमीन सिकुड़ती जा रही है। आपके नेता, आपके कार्यकर्ता बीजेपी में जाते जा रहे हैं। जो वास्तविक कांग्रेस का कार्यकर्ता, मैं फिर बोल रहा हूं कि कांग्रेस का कार्यकर्ता आज भी वहीं डटा हुआ है, लड़ रहा है और बेखौफ होकर भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़ा है। और जहां आंकड़े बात कर रहे हैं रोजगार बेरोजगारी की, तो आप ये पता कर लीजिए कि रोजगार की क्या स्थिति है देश में। उसके बाद खनन माफिया की क्या है। ठीक है, मुझे लगता है इस मुद्दे को हम तो लगातार चर्चा करते रहते हैं, लेकिन फिलहाल अभी पार्टी की बात करें। मुक्ता जी, देखिए दोनों पार्टी अपनी अपनी बातें कर रहे हैं। बीजेपी कह रही कांग्रेस के जो कार्यकर्ता नेता हमारे इसमें आ रहे हैं, हम पूरा प्रशिक्षण दे रहे हैं। अब इससे कितना नफा नुकसान होगा ये तो 4 जून को समझ में आ जाएगा। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं कोई शक नहीं है, कांग्रेस को इससे नुकसान जरूर होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि अगर वर्तमान विधायक अगर छोड़ के चले जाएंगे, जो किसी विधायक नहीं जाते हैं, उनके साथ उनके कार्यकर्ता, पदाधिकारी और जो उनके समर्थक है वो भी कहीं ना कहीं निर्मला सप्रे जी के साथ कार्यकर्ता। ठीक है राजकुमार जी, ठीक है, आप अपनी बात करें मुक्ता जी। ठीक है, एक विधायक अपने विधायक पद की तिलांजलि दे रहा है। आज कांग्रेस की हिम्मत नहीं हो रही उनको निष्कासित करने की। मैं चुनौती देता हूं, अगर कांग्रेस में शक्ति है तो कांग्रेस निर्मला सप्रे जी को निष्कासित तो करे पहले, क्यों कांग्रेस में हिम्मत नहीं है। कांग्रेस को और एक विधायक, कोई एक छोटा सरपंच या पंच अपना पद नहीं छोड़ता, और एक विधायक चुनी हुई, सोचिए अब उनको पुनः मैदान में जाना पड़ेगा, पुनः मैदान में लड़ना पड़ेगा। विधायक पद को भी त्याग कर रहे हैं, किसी लालच में जा रहा। लेकिन वर्तमान विधायक है जो पहले से किसी पोस्ट में, अगर वो ऐसे बड़े बड़े नेता छोड़कर जा रहे हैं, फिर आरोप भी लगा रहे हैं बयानों को लेकर कि महिलाओं का अपमान हो रहा है, फिर तो यहां पर कांग्रेस का जरूर चिंतित होना चाहिए ना, आत्मावलोकन जरूर करना चाहिए। अक्षय कांति बमजी वाले मामले में भी आपको कुछ धाराओं का मामला, ठीक है राजकुमार जाऊंगा आपके पास, के मामले में भी कुछ पुराने प्रकरणों की बात चली। तो लगातार ये भारतीय जनता पार्टी डर, दबाव, भय दिखाकर जो इस समय कर रही है लोकतंत्र की हत्या, उसका जवाब 2 चरण में जनता दे चुकी है और तीसरे चरण में भी जनता जवाब दे देगी, जिसका परिणाम 4 जून को निकलेगा कि इंडिया गठबंधन बहुत अच्छे मार्जिन से सरकार बनाएगी। बीजेपी के कार्यकर्ताओं को चिंतित होने की जरूरत नहीं है। उनके लिए जो भी पार्टी ने तय कर रखा है, उनके सम्मान के लिए भी ये लगातार अमित शाह अपने कार्यकर्ताओं को कहते। देखिए, एक स्ट्रैटेजी के तहत काम हो रहा है कि
कांग्रेस में भगदड़ की स्थिति पैदा करनी है, कांग्रेस के लोगों को बीजेपी में शामिल करना, ताकि एक मैसेज जाए। देखिए एक मैसेज तो जा रहा है ना लगातार कि कांग्रेस में भगदड़ की स्थिति है, कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है, कांग्रेस के नेता, कार्यकर्ता, प्रवक्ता सब बीजेपी में आ रहे हैं। अब आप देखिए एक सिटिंग एमएलए, अब अभी तक 3, कल भी एक बीना से, तो 3 सिटिंग एमएलए जब कांग्रेस से बीजेपी में आते हैं तो जनता में क्या मैसेज जाता? बस बीजेपी इसी स्ट्रैटेजी के तहत काम कर रही है। ये बहुत क्लियर है, उनको एक मैसेज देना है जनता को कि कांग्रेस में सब सही नहीं है, और इसी स्ट्रैटेजी के तहत काम हो रहा है। बिल्कुल। अब इसका कितना फायदा होगा बीजेपी को दिखाएंगे, लेकिन सत्येंद्र जी समय कम है, लेकिन एक सवाल आपसे, समय कम है। देखिए अक्सर हम फिल्म देखते हैं, वहां पर जो हीरो होता है थोड़ा सा शुरुआत में बड़ा प्रताड़ित होता है, पीड़ित होता है, लेकिन धीरे धीरे फिर वो हीरो बनता है, क्योंकि जनता में एक मैसेज जाता है कि इस हीरो के साथ बहुत प्रताड़ना हुई है, इसको बहुत पीड़ित किया गया है। जनता अगर ये सोच ले कि कांग्रेस के साथ आप इस तरह से कर रहे हैं, क्योंकि विपक्षी पार्टी आरोप लगा रहे हैं कि ईडी सीबीआई का आप लोग आरोप लगा रहे हैं, अब उनके प्रत्याशी जिनको टिकट मिल रहा है उनको अपने पाले में कर रहे हैं, उनके विधायक छोड़ छोड़ के आ रहे हैं। लेकिन अगर जनता ने ये समझ ले कि आप लोग कहीं कांग्रेस को प्रताड़ित कर रहे हैं, कांग्रेस को पीड़ित कर रहे हैं, तो कहीं कांग्रेस हीरो ना बन जाए। देखिए कांग्रेस स्वयं में ही कांग्रेस के लोग प्रताड़ित हो रहे हैं, जनता ये समझ रही है, क्योंकि जो कांग्रेस छोड़ रहे हैं वही, और अब चाशनी और रस देखिए पूरी कांग्रेस में नहीं बचा। जीतू पटवारी जी तो बहुत गलत जगह उन्होंने टिप्पणी की, हमारी मातृशक्ति के ऊपर उन्होंने बहुत बड़ा आक्षेप लगाया था। और राहुल गांधी जो शक्ति से लड़ रहे हैं, हम माता बहनों में माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा, माँ सरस्वती का रूप देखते हैं, उनके ऊपर उन्होंने कहा था। लेकिन मैं कह देता हूँ कांग्रेस के अंदर ही चाशनी और रस नहीं बचा है, कांग्रेस निस्तेज हुई है, इसी कारण तो नेतागण छोड़ छोड़ के आ रहे हैं। ये भारत की जनता भी जानती है। और इस बार यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो इस पर पाप रूपी विचारधारा, कांग्रेस की जो विचारधारा पाप रूपी विचारधारा है, और इस विचारधारा का शमन करने वाली है भगवान रूपी जनता। और ईवीएम पर कमल का बटन दबा करके देखिए प्रचंड विजय दे रही है, 400 सीट से 400 मुझे लगता है 400 कमल की माला मोदी जी को गले पर डालने वाली है। राजकुमार जी, एक लास्ट कमेंट आपका। देखिए कुछ तो आपको यहाँ पर विचार जरूर करना पड़ेगा, जब आपके बड़े नेता, कार्यकर्ता, पदाधिकारी पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, विचार तो करना पड़ेगा। सिर्फ बीजेपी पर आरोप लगाने से काम नहीं चलेगा। बिल्कुल विचार हो रहा है, और इसमें जाने और नहीं जाने से कोई दिक्कत कांग्रेस पार्टी को बिल्कुल नहीं है। कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता अडिगता से बिल्कुल अडिग खड़ा है। और ये जो बात कर रहे हैं सत्येंद्र जी धर्म की, बिल्कुल, तो आप तो धर्म ही के नाम पर चुनाव लड़ते हैं रोज। मैं बता रहा हूं फिर से, मुद्दा विहीन लड़ रही है, मुद्दों पर बात नहीं करती है भारतीय जनता पार्टी। धर्म आधारित चुनाव लड़ना चाहती है, और ये देश की जनता कतई नहीं चाहेगी। लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए बिल्कुल जनता देख रही है, समझ रही है कि पिछले 10 साल से क्या कर्नाटक में इनकी सरकारों ने क्या किया। एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण में डाका डाला, मुसलमानों को धर्म के आधार पर उसमें आरक्षण दिया। पूरी कांग्रेस आज समूची भगवान की जनता के सामने एक्सपोज हो गई है, पर्दाफाश हो गया कांग्रेस का। यह जनता दिखाने वाली है भागीरथी। मुझे लगता है कि हालांकि मुझे लगता है कि जो जनता है वो धर्म कर्म किसको यहाँ पर चुनती है, या फिर धर्म कर्म दोनों के आधार पर यहाँ पर वोट करके देखने वाली बात होगी। लेकिन यहां पर कांग्रेस को विचार जरूर करना चाहिए कि आखिर उनके बड़े नेता क्यों कांग्रेस छोड़ छोड़कर और उनके कार्यकर्ता, उनके पदाधिकारी बीजेपी में जा रहे हैं, इस पर विचार जरूर करना चाहिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मेहमानों का, सत्येंद्र जैन जी, राजकुमार केलू उपाध्याय जी, मुक्ता पाटिल जी, शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।